नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रही हैं, आगे जिंदगी पर ग्रोथ के विषय में जानना चाहती हैं और आगे अपना घर मकान बना पाएंगे कि नहीं, और हथेली पर क्या शुभ और अशुभ चिन्ह मौजूद हैं, उसके रिगार्डिंग इनके जिंदगी पर क्या कुछ फल आने हैं। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानकारी चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ बताने का और समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर ना एक चमत्कारी चिन्ह अवस्थित है, एक बहुत शानदार चिन्ह जो जातक के जिंदगी पर अति शुभ फलदायी होती है, वो अवस्थित है। श्री गणेश का प्रतीक माना जाने वाला चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह इनके हथेली पर अवस्थित है। ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोगों के हथेली पर एग्जैक्ट स्वास्तिक दिखता है। अब कुछ आड़ी टेढ़ी रेखाओं से आप स्वास्तिक बना लो तो वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, वो आपकी एक व्यक्तिगत मर्जी है, लेकिन बहुत रेयरेस्ट होता है। मैंने भी बहुत कम लोगों के हाथ पर देखा है, बहुत कम लोगों के हाथ पर। अति शुभ फलदायी, अति शुभ चिन्ह इसको माना जाता है। एक श्री गणेश का प्रतीक, आप कोई भी कार्य शुरू करते हो तो गणेश की प्रतिमा के समक्ष जाके या फिर श्री गणेश का नाम लेके शुरू करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि आपकी जिंदगी पर शुभता आएगी और आप जिंदगी पर आगे बढ़ोगे, इस बात की गारंटी है। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, क्या पता आपके हाथ पर हो और ये चिन्ह आपके हाथ पर हो और आपको पता ही ना हो। क्या पता ये जो मैं बताऊंगा इसके बाद आपकी जिंदगी में परिवर्तन आए, इस पार्टिकुलर एज के बाद। ये चिन्ह अलग अलग जगहों पर होता है, गुरु पर्वत पर भी होता है, शुक्र पर भी होता है, लेकिन इनके भाग्य रेखा पर बना है। तो उसका क्या मतलब है? मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच बना है, तो उसका क्या अर्थ है? सब अपनी अपनी हथेली देख लीजिए। स्वास्तिक बहुत शुभ चिन्ह होता है। तो ये कहाँ बना है उसको पहले गहराई से समझना। ये एक लाइन यहाँ पर गई, प्रॉपर बना हुआ इनके हाथ पर, यहाँ पर से एक गई, फिर यहाँ पर से आगे एक निकल गई इधर, फिर यहाँ पर देखो एक ऐसे गई, यहाँ पर से एक लाइन गया, फिर यहाँ गया, एकदम प्रॉपरली स्वास्तिक चिन्ह। इसी प्रकार की आकृति स्वास्तिक की आकृति होती है। और ये कैसे बना है? ये भाग्य रेखा सूर्य रेखा के बीच में बना है, भाग्य रेखा सूर्य रेखा के आसपास बना है, और ये जबरदस्त चिन्ह माना जाएगा। किसी भी हथेली पर अगर ये बनता है तो इसके बहुत शुभ फल आते हैं, जातक की जिंदगी पर बहुत ज्यादा शुभ फल आते हैं। क्योंकि ये आकृति थी और ये अगर व्यक्ति के हाथ पर है तो इस पार्टिकुलर एज के बाद जब भी कोई चिन्ह बनता है तो एक एज के बाद वो जिंदगी पर जातक तरक्की करते हैं, हमेशा तरक्की नहीं करते। एक सर्टेन आयु के बाद लाइफ में लोगों के चेंजेस आता है, लाइफ में लोगों के तरक्की आता है, आप हमेशा तरक्की नहीं करते। तो इनका जो एक्टिवेटेड है ना वो इनके 36 में 36 ईयर के आयु के बाद है, जिसका इनके ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आना है, बहुत बढ़िया इफेक्ट आना है। ये शुभता को ला रहा है, ये लाइफ में तरक्की करेंगी, ज़िंदगी पर घर मकान के सुख आएंगे इनके। साथ ही साथ इनके ज़िंदगी पर जो टेंशन्स अभी हो रहा है वर्तमान स्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान समय में, वो इनका खत्म होगा। ये इनका 36 या मान के चल लो ये 37 साल की आयु के बाद इनका एक्टिवेट है और ये बहुत शुभ चिन्ह है। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ पर है ये क्या करता है, आपका जब तक ये एक्टिवेटेड रहता है, जहां भी ये एक्टिवेटेड रहता है, उस लाइंस के पॉजिटिविटी को बढ़ाता है और उस पार्टिकुलर एज में आप ज़्यादा तरक्की करते हैं, आप जिंदगी पर ज़्यादा तरक्की करते हैं और साथ ही साथ आपका माइंड शांत रहता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। अब क्या चाहिए? आप जिंदगी पर तरक्की कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम है, आपके लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, साथ ही साथ आपका वो पूरा समय एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से खुशहाल तरीके से बीतता है। अब आपको ज़िंदगी पर और क्या कुछ चाहिए ये बताओ? जब इतना शुभ चीज़ आपका हो गया, अब अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग इफेक्ट है, वो मैं आगे विचार करूंगा। लेकिन बहुत सुंदर आकृति, बहुत सुंदर चिन्ह, बहुत प्रफुल्लित होता है, मन प्रफुल्लित होता है, दिल प्रफुल्लित होता है इस प्रकार के चिन्हों को देख के, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर एग्जैक्टली बनी है। तो कुछ व्यक्ति के मन में ये द्वंद्व उठ रहा होगा, गुरुजी फिर यहाँ पर से तो इनका एक स्क्वायर जैसी आकृति भी लग रही है, डेफिनेट लग रही है, तो ये भी इनको फायदा देगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर से भी एक स्क्वायर जैसी आकृति लग रही है, तो बेशक लग रही है, तो इनका भी इनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। प्रॉपर्टी के योग 37 वर्ष की आयु के बाद जरूर बनेंगे। अभी इनके 37 वर्ष की आयु है, आगे इनके प्रॉपर्टी के योग बनेंगे।
तो ये पॉजिटिव चीज को जब मैं देख रहा हूं तो आगे भी और पॉजिटिविटी को मैं देख लूं। तो एक बढ़िया सूर्य रेखा यहां पर से दिखा है, यहां पर से भी एक और सूर्य रेखा, दो दो सूर्य रेखा जो कि बहुत जबरदस्त मानी जाती है। एक सूर्य रेखा यहां बड़ी है जिसको पूरे पुण्य रेखा के रूप से हम देखते हैं और समझते हैं। जातक की जिंदगी पर प्रॉपर्टी वगैरह का सुख मिलता है इस लाइन के संदर्भ में। उसके उपरांत देखो तो यहां पर से भी बुद्ध पे कई लाइन्स है। इन सारे लाइन्स का बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है जातक की जिंदगी पर। ये सूर्य रेखा भी है। अब देखो ये एक बात समझ लो, जब भी कोई ऐसी रेखा होगी ना ये आपको तकलीफ देती है, खड़ी रेखा कहीं भी आपको तकलीफ नहीं देती है। यहां पर से भी देखो बढ़िया इंडिकेशन है, ये सब भी अच्छे इंडिकेशन सूर्य रेखा पर बने। यहां पर एक आपका ट्रायंगल जैसा आकृति भी है जो कि बहुत जबरदस्त माना जाएगा। एक बुद्ध रेखा भी इनके हाथ पर बन रही है, बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है लेकिन बन जरूर रही है। यहां से भी दिख रही है एक बुद्ध रेखा जो कि कंप्लीटली यहां से भी दिख रही है आपके हाथ पर। हालांकि मैं इसको ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी मानूंगा। इनके हाथ पर एक मनी ट्रायंगल था लेकिन भाग्य रेखा इस एज के बाद थोड़ी सी गड़बड़ रही है, जो कि मनी ट्रायंगल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट इनको नहीं मिल पा रहा होगा। अगर मैं आगे देख रहा हूँ पॉजिटिविटी तो बढ़िया आपकी प्रोग्रेस लाइन है जो कि आपके हथेली पर है, जिस संदर्भ में जातक की जिंदगी पर तरक्की प्रगति होती है। ये इस बात का परिचय कराती है, ये सब भी आपके प्रगति की रेखा है। अगर मैं और आगे देखूँ और क्या इंडिकेशंस इनके हथेली पर अवस्थित है तो आप ठीक से विचार करना। तो यहाँ पर से एक स्वास्तिक तो मैंने आपको दिखाया ही, बहुत ज़बरदस्त बना था, जो कि बहुत शुभ साइन माना जाता है। किसी भी व्यक्ति के हाथ पर बहुत शुभ चिन्ह इसको कहा जाता है। आगे भी यहाँ पर देखो बढ़िया भाग्य रेखा आपके हथेली पर है, तो भाग्य का पूरा साथ पॉजिटिविटी के संदर्भ में अगर आपकी हथेली देखी जा रही है तो बढ़िया है। पॉजिटिव इंडिकेशन है, अच्छे अच्छे इंडिकेशंस आपके हथेली पर अवस्थित हैं। और अगर और पॉजिटिविटी में देखूं तो इनका शुक्र भी बढ़िया है, दोनों मंगल इनका बढ़िया है, इनके हाथ पर दिख रहा है। फिर आपका देखो तो चंद्रमा भी बढ़िया है, सन मरकरी भी ठीक है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट, जुपिटर भी ठीक ठाक है। मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में है, जिस संदर्भ में जातक की जिंदगी पर अच्छा फल इसका आता है। और जब तक जातक लाइफ में धन लाभ जरूर करते हैं, धनवान जरूर बनते हैं, नो डाउट। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अभी कुछ लोग विचार करेंगे जब इतने अच्छी इंडिकेशंस थी तो लाइफ में अभी तक ये करोड़पति क्यों नहीं बन गई, बहुत ज़्यादा आगे क्यों ना बढ़ गई। देखो जॉब कर रही हैं, लाइफ में दिक्कत भी आती है, लाइफ में ऐसा कुछ नहीं कि दिक्कत नहीं आता है, लेकिन पॉजिटिव इंडिकेशंस हाथ पर अगर आपके रहता है ना तो ये वो नहीं दर्शाता है कि आपके एकदम से राजाओं के समान जिंदगी रहेगी, कोई नेगेटिव हो भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। नेगेटिविटी को वो दाबती है। अगर ज़्यादा नेगेटिविटी आपके हाथ पर हुई तो लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहेंगी आपके। तो इनकी नेगेटिविटी हाथ पर डेफिनेटली है। और वो नेगेटिविटी देखो तो राहु रेखा परस्पर इनके हाथ पर है, तो लाख पॉजिटिव इंडिकेशंस रहे, कहीं ना कुछ लॉसेस लाइफ में लगते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लाइफ में लॉस नहीं लगेगा एक सर्टन आयु तक, लेकिन एक आयु के बाद तो चमत्कार हुआ है। एक आयु के बाद तो आपकी राहु रेखा ही नहीं है। तो जब वो व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा ना हो, भाग्य रेखा विजिबल हो एक सर्टन आयु के बाद, बढ़िया इंडिकेशंस हाथ पर अवस्थित हो, तो जातक जिंदगी पर आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे, डेफिनेट रूप से बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। मैंने बहुत केसेस में ऐसा देखा है, बहुत लोगों की हथेली ऐसी देखी है जो 30 वर्ष तक 10-10 रुपए के मोहताज था, 32वें वर्ष से उसके पास करोड़ों का धन हो गया। कोई कोई व्यक्ति को तो ऐसा भी देखा है कि 40-40 वर्ष तक स्ट्रगल रहा है, लेकिन 40 के बाद उनके हाथ पर अच्छी अवस्था थी, वो लाइफ में तरक्की कर गए। तो पड़ोसी क्या कहते हैं, उसको जानने वाले क्या कहते हैं कि ये 40 वर्ष तक कुछ भी नहीं कर रहा था, अचानक से क्या कुछ लूट वूट लिया, क्या कुछ कुबेर का धन वन हाथ लग गया, क्या कुछ भी कह सकते हैं आप ना। जब आप व्यक्ति को एक सामान्य जिंदगी जीते देख रहे हैं और अचानक से उसकी जिंदगी पर मेजर परिवर्तन जब आप देख रहे हैं तो आपको ऐसा फील होगा ना कि वो व्यक्ति के लाइफ में अचानक से पैसा कहाँ आया। तो उसी को तुम योग कहते हैं। तो कभी भी हार मत मानिए, अगर आपके हाथ पर अच्छी अवस्था है ना तो उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, खास करके अपने ऊपर आप विश्वास रखिए, क्योंकि वो हथेली भी आपकी है। अगर उसके ऊपर कुछ इंडिकेशंस बने और उसको शुभ कहा जा रहा है तो आपको खुश करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको सच्चाई से रूबरू कराया जा रहा है, क्योंकि बड़े व्यक्ति के हाथ पर वो शुभ चिन्ह देखा जा रहा है, जिसके बाद उनकी जिंदगी पर अब खासा परिवर्तन आ रहा है। तो ये सब्जेक्ट भी तो एक एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट है ना, कि अगर कोई बड़ा बड़ा व्यक्ति है, वो 22 साल में उसकी हथेली पर क्या अवस्था थी, और अगर वो बड़ा बना 28 साल में उसके हथेली पर ऐसी क्या अवस्था बन गई कि 22 साल में वो जीरो था, 28 वर्ष में वो हीरो बन गया, ऐसी क्या अवस्था हो गई। तो कोई इंडिकेशंस होंगे, जो इंडिकेशंस मैं दिल खोल के बात करता हूँ, जिस इंडिकेशंस के बारे में मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता हूँ, बताता हूँ कि अगर आपके हाथ पर ऐसी अवस्था है तो बहुत जल्दी आपका जीवन में परिवर्तन होने वाला है, और आप भी जीरो से हीरो बनने वाले हैं, आप भी जीरो से करोड़ों के मालिक बनने वाले हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है, और प्रायः ऐसा ही होता है।
प्रायः ऐसा ही होता है। सब लोग चांदी का चम्मच या सोने का चम्मच लेकर जन्म नहीं लेते, तो प्रायः ऐसा ही होता है भाई साहब। इसलिए हमेशा मोटिवेटेड रहिए। हाँ, कुछ नेगेटिविटी रहती है ना, तो वो थोड़ा परेशान आपको जरूर करती है, थोड़ा तकलीफ जरूर देती है। जैसे इनके हाथ पर राहु रेखा थी, डेफिनेट रूप से इनकी जिंदगी पर काफ़ी तकलीफें आई होंगी। काफ़ी तकलीफों को ये आज वर्तमान समय में झेल रही होंगी। मैं आगे विचार करता हूँ इनके एजेस पर। उसके बाद नेगेटिविटी क्या थी, इनके हाथ पर बुद्ध फिंगर थी छोटी। तो जब भी किसी व्यक्ति के बुद्ध फिंगर छोटी रहती है, तो ज़्यादा तक जल्दीबाजी में निर्णय ले लेते हैं, वो निर्णय इनके लिए बिल्कुल भी फलित नहीं होते हैं। उस निर्णय का इनकी ज़िंदगी पर बिल्कुल भी अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। तो मैं इन सभी व्यक्तियों के लिए ऐसा ही बात कहता हूं कि आप निर्णय को सोच समझ के लिया करें। आप जल्दीबाजी में, घबराहट में, पैनिकनेस में, झिलझिलाहट में, हड़बड़ाहट में किसी भी प्रकार का निर्णय ना ले ले जो आपके लिए तकलीफ दे हो सकता है। वो मत किया करो ना। काम काम करके फिर रोना क्या, मत किया करो। तो बुद्ध फिंगर छोटी है। फिर और नेगेटिविटी में देखो तो जुपिटर में भी थोड़ी थोड़ी लाइंस है, और हाईली डेवलप्ड स्टार्टिंग फेज से जुपिटर नहीं था। तो इसके भी कुछ दाम्पत्य जीवन के सुख में हल्की फल्की कमी कमी कुछ ही किसी भी सेंस में हो सकती है। कभी संतान की प्राप्ति नहीं होती, कभी घर में कलह कचकच होते, इन लॉस से प्रॉब्लम होते हैं, हस्बैंड कुछ नहीं करते, मतभेद की स्थिति रहती है, बात नहीं मानते हैं, बात नहीं समझते हैं, बात कहो तो विचित्र टाइप का बिहेव करते हैं, हमेशा गुस्सा करते हैं, कहीं ना कहीं आप पर वो क्रूरता के साथ बिहेव भी करते हैं। तो बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं जो अगर जुपिटर थोड़ा दबाव में रहे या भाई डेवलप ना रहे तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। और दूसरा प्रॉब्लम होता है कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत। मतलब जो भी आपका कार्य होगा उसको बढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन फिर भी हथेली पर आगे चल के बड़ी अच्छी अवस्था है। तो सारी नेगेटिविटी धरी की धरी रह जाएगी और आप पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी पर आगे बढ़ जाओगे और आप अचीवमेंट को बहुत तगड़े टाइप से पालोगे। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी, कोई खास वैसे नहीं थी। हाँ, राहु रेखा खास थी, उसका तकलीफ आपने परस्पर जरूर देखा होगा। तो अभी इनकी जीवन रेखा से मैं बता देता हूँ, जो भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी रह गई उसको जब मैं हथेली का इनका जल्यन अध्ययन करूंगा तो फिर चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। अभी इनकी हथेली और क्या बता रही है, वर्तमान समय क्या बता रहा है, विगत कुछ वर्षों में इनकी ज़िंदगी कैसी रही है, पास्ट लाइफ एनालिसिस सबको मैं अभी करूंगा। भविष्य का भी कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस देने का कोशिश करूंगा, कुछ क्या पूरा ही दूंगा। तो यहां पर से देखो तो हाईली इंडिपेंडेंट आप बचपन से रही हैं। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रही, हालांकि अच्छे ही परिवार से होती है। कुछ प्रोग्रेस लाइन थी जो कि परिवार, अच्छे परिवार को दर्शाती है। अगर मैं आगे देख रहा हूं तो ये बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए। अब मैं कह सकता हूं 14 वर्ष की आयु से डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आपके 14 वर्ष से ही स्टार्ट थे। फिर आगे लाइन ठीक थी, एक दिक्कत आपके फिर 19वें वर्ष के आसपास थे, फिर लाइफ लाइन ठीक थी। मतलब ये मान के चलो 22-23 वर्ष से ऐसे व्यक्ति काम में आ जाते हैं। एक दिक्कत 23 वर्ष में था, एक 26 वर्ष में कोई तरक्की के योग थे, फिर एक तकरीबन आपके 27-28 में दिक्कत, 30-31 में दिक्कत, फिर तकरीबन आपके 33 में दिक्कत, 34 में दिक्कत, 35 में दिक्कत, 35 के बाद थोड़ी सी स्मूथ हुई है जिंदगी। मतलब ये समझ लो कि आप 35-36 तक तो दिक्कत में ही है, और एक 38 साल में बड़ी तरक्की है। वो एक स्वास्थ्य इंडिकेशंस भी आपके हाथ पर है। 38 के बाद फिर देखो मैं तो 40 में है, फिर एक 42 में है, ये 40 से 45 में है ये तरक्की। फिर तकरीबन एक आपके 50-60 के आसपास है, ये यहाँ पर से देखो 50 में। 50 के बाद में ये एक लाइन जा रही है जो यात्राओं को दर्शा रही है। जीवन रेखा तो आगे तक गई हुई है। इस संदर्भ में यात्राएं होती है, एक बड़ी तरक्की के योग आपके बने हैं। यात्राएं का ये एक मंगल रेखा भी आप कह सकते हो। एक बड़ी तरक्की आपके 65 वर्ष में भी है, 68 में भी है, 70 में, 70 के बाद आपके 74 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, कुछ फिष्णुमा आकृति के साथ है। आकस्मिक धन लाभ को बताता है। जातक की जिंदगी पर खासा परिवर्तन होता है, जातक की जिंदगी पर धन लाभ होता है, जातक अपने जिंदगी पर बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, प्रोग्रेस लाइन के साथ है। जब आपकी हथेली पर प्रगति के योग हों फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो आपकी निरंतर आगे प्रगति के योग है। आप बिल्कुल भी होप ना खो, आप बिल्कुल भी चिंतित ना रहे। मैं आपके परेशानी को भली भांति समझ पा रहा हूं, क्योंकि आप परस्पर 10 साल 15 साल से राहु रेखा के चपेट में हैं। आपके ऊपर काले बादल छाए हुए थे। ये वाली जो अवस्था थी आपकी, जो मैंने आपको बताया, महज 24-25 साल की आयु के बाद राहु रेखा ने आपको खासा परेशान किया। तो 10-12 साल का आपका अवधि जो था बहुत तकलीफ दे था, और उतना ही सुख आपको आगे जाके मिलेगा, इस बात की अस्पष्टता आपके तले मुझे बता रही है। तो ये यहाँ पर से इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने क्लियर किया। अभी इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर पाम मध्य में सफलता को पाते हैं। लगभग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो राज्यों कारक अवस्थाओं को बताती है। जातक की जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, नो डाउट। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता मिल जाती है। मेन गद्देदार हथेली है तो ये कंफर्टेबल लाइफ को तो बताती ही
है। बाकी एक ज़बरदस्त थंब है। हाँ हाँ, अंदर से हल्की फुल्की आप कमजोरी को देख पा रही होंगी, अंदर से थोड़े बहुत जातक घबराते हैं, परेशान रहते हैं। बाकी यवा करते हैं सपोर्ट जब भी मिलेगा, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइफ है, व्यक्ति महत्वाकांक्षी है और एक ज़बरदस्त थंब, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे जातकों का ना शानदार जानदार व्यक्तित्व होता है, जिंदगी पर हमेशा आगे बढ़ने की ही तमन्ना होती है और ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रयास रहते हैं। तो एक बेहतरीन थंब है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार। फिंगर के बीच में गैप है, या तो खर्च ज़्यादा होता है या फिर कमाई लिमिटेड होती है। इस संदर्भ में जातक पैसा सेव नहीं कर पाते और खर्चे ये करते भी हैं। ये लाइंस आपके क्या बता रही है, इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, प्योर हार्टेड है, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं रखते। जुपिटर फिंगर टिंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर आपके मेहनत को बता रही है, सूर्य फिंगर हिम्मत को इंडिकेट कर रही है, बुध फिंगर आपके डिसीजन मेकिंग्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इस चीज़ का परिचय करा रही है जिसमें थोड़ी बहुत समस्याएं ऐसे लोगों को हो सकती है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है इस संदर्भ में, तो यहाँ पर से सही साथ निर्णय लेना है, इस बात को आप अपने ध्यान में बिठा के रखो। तो बाकी देखा जाए तो फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय डेफिनेट रूप से करा रही है। जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। आगे मैं देखो तो यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल्स, बाकी कुछ स्क्वायर थे। 32 वर्ष के बाद जिंदगी में सुधार, परोपकारी नेचर है। वैसे बृहस्पति देखा जाए संतुलित है, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपकी जिंदगी पर दार्शनिक सोच को लेकर आएगा। थोड़ा स्टार्टिंग फेज में थोड़ी प्रॉब्लम्स, हल्की फल्की दाम्पत्य जीवन के सुख में थोड़ी कमी को बता रहा था। बाकी जुपिटर एक समय के बाद ठीक है, 30 साल के बाद बहुत हद तक जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग की तेज है। कुछ कुछ टेंशन के लाइन परस्पर बने रहे हैं 30 हाँ 36 साल की आयु तक। ट्राइंगल्स है तो नेगेटिविटी को इनके दूर कर रही है। और बाकी यहाँ पर से इधर रेखा पर कुछ लाइंस दिख रहे हैं जो कि इमोशनल का परिचय कराया, जातक काफ़ी भावुक होते हैं, वैष्णव योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, नो डाउट। यहाँ पर से कुछ लाइंस है जो नॉर्मल आपके इमोशंस का परिचय करा रही है। जातक थोड़े इमोशनल तो इस संदर्भ में होते हैं, तो इमोशंस पर नियंत्रण रखे। मैं कुछ ट्राइंगल से तो नेगेटिविटी को ये भी दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त। थोड़े इरिटेशंस के लाइन जरूर थे, तो इरिटेशन को ये फील कर रही थी, इंडिकेट कर रही थी। बाकी ये सब भाग्य की रेखा की ही रेखाएं हैं, भाग्य की रेखा है, तो इसमें भाग्य का सपोर्ट जरूर मिलता है ऐसे जातकों को, नो डाउट। फिर यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है, जबरदस्त मेहनती है। और आगे भाग्य रेखा भी बढ़िया है, लाइन ऑफ एजुकेशन गजब है। जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी से अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, तो बेसिक नॉलेज इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ट्राइंगल्स है तो ये नेगेटिविटी को दूर कर रही है। और ज़बरदस्त एक भाग्य रेखा, सूर्य रेखा यहाँ भी आगे बढ़ी है। पूर्व पुण्य रेखा के रूप से आपके तले पर एक सूर्य रेखा अवस्थित भी है, जो आपके गुणी होने का, प्रॉपर्टी के सुख को ये बताती है और समझाती है। यहाँ से भी कुछ लाइन्स है जो बुद्ध पे कई लाइन्स है, तो इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य भी करते हैं, नो डाउट। यहाँ पर से कुछ लाइन्स आपके बनी हुई है तो पैतृक संपत्ति के साथ को बताती है, नॉर्मल स्तरीय। बाकी सूर्य और बुद्ध काफ़ी अच्छा है, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, जातक जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त और हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं। जातक बहुत पराक्रमी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, दीर्घायु भी होते हैं, आयु को लेकर भी विशेष समस्याएं नहीं होती। हाँ, जीवन रेखा पर थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, वो बस दिक्कतें ही थी, बाकी ये जीवन रेखा पूरी है, कोई टेंशन मत लेना इससे। मंगल अच्छा है तो दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे कोई समस्या नहीं है। जातक लंबा जिंदगी व्यतीत करते हैं और बहुत लॉजिकल होते हैं, पराक्रमी होते हैं। उसके बाद देखा जाए चंद्रमा भी ठीक है, पैसे की फ्लो बनी रहती है। घर से दूर के कुछ एक दो यात्राएं भी दिख रही थी। और ऐसी महिलाएं खुद का कार्य भी करती है, काम भी करती है। आईटी फील्ड ले लो, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य ले लो, होटल का कार्य ले लो, इन कार्य में सफलता मिलती है। घर से दूर की उन्नति के योग को भी बताता है। बुध रेखा बनी हुई है, बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है, फिर भी पैसे जमा करने की इच्छा रहती है। लेकिन चोरी भाग्य रेखा में गड़बड़ी था तो पैसे कमा रहे होंगे। वैसे बुध रेखा अच्छी है, जब आपका अच्छा समय आएगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा तो नहीं थी, बाकी एक समय 24 वर्ष के बाद भाग्य रेखा थी। और यहाँ पर से देखो मनी ट्रायंगल फलित नहीं हो पाया, फिर एक गड़बड़ी हो गई थी 32 वर्ष के बाद, भाग्य रेखा में बहुत विजिबल नहीं थी। 32 से लेकर 36 37 तक, 38 से फिर भाग्य रेखा अच्छी है। कुछ स्वास्तिक जैसे चिन्ह के साथ, शुभ चिन्ह के साथ भाग्य रेखा अवस्थित है, जहाँ पर से जातक की जिंदगी पर एक मेजर बदलाव आता है और जातक की जिंदगी तरक्की में रहती है। 45 के बाद भी प्रॉपर्टी का योग है, 38 के बाद भी प्रॉपर्टी का योग है, आगे भी भाग्य रेखा है जैसा मैंने आपको बताया। जबरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, एक समय के बाद तो आपके लाइफ में काफी परिवर्तन आएगा। मंगल रेखा ठीक ठाक है, तो चिंता की रेखा है, जातक थोड़ा चिंतित स्वभाव के तो हो जाते हैं। बाकी ये मंगल रेखा बहुत कमाल लग्जरी सुख के लाइन से वो तो मिलेगा। थोड़ा स्ट्रेस है, स्ट्रेस के लाइन रहे हैं 30 वर्षों तक। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, वैसे शुक्र बढ़िया है तो काफी शौकीन है आप।
लग्जरी की दीवानी है और खास करके ज़िंदगी भी अच्छी बीतती है। मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी है, कुछ ट्राइंगल्स हैं तो अपने दम पर आप प्रॉपर्टी जरूर बना पाएंगे, नो डाउट। एक समय आएगा जिस समय आपको मेजर बदलाव होगा और आप जॉब में कंटिन्यू रहो, क्योंकि सूर्य रेखा आपकी काफ़ी अच्छी है, ये इनके प्रश्न थे। और आगे आपके सुधार के योग भी हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी दिखेगी। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।